अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशाल खान ऑफिशियल्स, जिसमें आज हम बात करते हैं एग्जीकैम कैप्सूल्स के बारे में। एग्जीकैम कैप्सूल्स क्या होते हैं, यूज़ किस तरह से किया जा सकता है, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी आपको बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो न्यू हैं चैनल पे, ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, थैंक यू। बात करते हैं एग्जीकैम 20 mg कैप्सूल्स के बारे में। ये कैप्सूल बेसिकली पेन के लिए या इन्फ्लेमेशंस के लिए जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो मेडिसिन पाई जाती है वो पायरोक्सिकैम होती है, जो कि 20 mg में होती है और बहुत हद तक जो है वो बेस्ट रिज़ल्ट्स होते हैं इन कैप्सूल्स के। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं यूजेस के बारे में। तो आप इसको पेन्स में इस्तेमाल कर सकते हैं और सोजिश, सोजन या इन्फ्लेमेशन इन कंडीशंस में आप इसको ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से पेन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और कैसी सोजिश में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, यानी कि ये ऐसी आर्थराइटिस की किस्म है जिसमें कि हड्डियों से रिलेटेड आपको मसाइल होते हैं। इसी तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून इम्यून डिसऑर्डर, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस दैट अफेक्ट स्पाइन या गाउट, इस तरह की जितनी भी कंडीशंस हैं जिसमें कि आपकी हड्डियों में दर्द होता है, आपकी हड्डियों के जोड़ों में दर्द होता है, आपको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पेन का शिकार रहते हैं, आप थकावट का शिकार रहते हैं, पेन्स आपको रहते हैं घुटनों में, टांगों में, बाजुओं में, तो इन कंडीशंस में आप इसको ले सकते हैं। उसके अलावा अक्यूट गाउट में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या अर्थराइटिस, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि यूरिक एसिड के ज़्यादा होने की वजह से भी आपकी हड्डियों में पेन होता है, स्वेलिंग होती है, तो इन कंडीशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हड्डी के ऊपर वाली जो स्किन है वहाँ पे जब सोजिश हो, इन्फ्लेमेशन हो, पेन्स भी आपको हो रहे हों, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको जेसीए या जुवेनाइल क्रोनिक आर्थराइटिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये एक एनसेड मेडिसिन है, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, जो कि हर तरह के पेन के लिए बेस्ट होती है और सोजिश, सोजन, इन्फ्लेमेशंस के लिए भी आप इसको खा सकते हैं। ये थे इसके यूजेस। साइड इफ़ेक्ट्स में जो है वो आपका स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है, स्किन पे रैश बन सकते हैं, उसके अलावा बॉडी आपकी थकावट का शिकार हो सकती है, आपका सर भारी हो सकता है। डोज़ की बात करते हैं, डोज़ डिपेंड करती है आपकी बीमारी की नौयत पे। अगर आपकी बीमारी की नौयत बहुत ज़्यादा है तो आप 2 बार टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में, और अगर बीमारी की नौयत कम है तो आप 1 बार टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है और इस तरह की कंडीशंस हैं जो कि इसमें बताई जा रही हैं, तो तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से हालात में एहतियात करनी चाहिए। अगर आप हामिला हैं, दूध पिलाने वाली माँ हैं या ऑलरेडी कोई एनसेड मेडिसिन यूज़ कर रही हैं, तो उनके साथ आप इस मेडिसिन को मत इस्तेमाल करें या अपने डॉक्टर से लाज़मन मशवरा कर लें। ये थे ऑल अबाउट इसके बारे में रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाज़मन सब्सक्राइब करें। थैंक यू।